अभी टाइम हो रहा है घड़ी में 7 बजे मॉर्निंग का। आज का डिस्टेंस होने वाला है 240 किलोमीटर। सो अगर किसी को अधिकृत की यात्रा ट्रेन में करना है तो ये वाला जो स्टेशन है टनकपुर, यही लास्ट स्टेशन है। यहाँ से फिर आपको जो है गाड़ी करना पड़ेगा। यहाँ से पिथौरागढ़ या तो धारचूला तक आपको शेयरिंग में मिल जाएगा, और फिर धारचूला से जो गाड़ी आपको मिलेगा वो रहेगा टोटली रिजर्व। बाबा का नाम पे शुरू कर रहे हैं आज का दिन। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। ये रहा टनकपुर का चौराहा, यहाँ से सीधा जाना है। टनकपुर का जो हाइट है सी लेवल से वो है 250 मीटर, मतलब ज़्यादा हाइट पे नहीं है। थोड़ा गर्म होता है रात को, इसीलिए जो है कूलर वगैरह सब कुछ चला के सोना पड़ा था। टनकपुर में आपको ये जो सामने एक माता का मंदिर दिख रहा है, श्री माँ पूर्णागिरी धाम, 108 शक्तिपीठ का एक शक्तिपीठ है। सो देखिए यहाँ से पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत सब यही रोड पे। अभी से जो है मेरा पूरा टोटल ट्रिप का जो एंजॉयमेंट है वो फुल ऑन पे चलेगा। अरे हाँ, खुशी खुशी में मैं तो पैसा उठाना ही भूल गया, पैसा उठाना पड़ेगा। चेन लूप करना था, हर एक 500 किलोमीटर में मैं करता हूँ। तो यहाँ पे जो है रोड साइड में ऐसे टॉयलेट वगैरह बना हुआ है। टोटली फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ से जो है पहाड़ धीरे धीरे शुरू हो गया है। और यहाँ का एक वेदर का एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जैसे कि अभी हम लोग के यहाँ पे बंगाल साइड में कभी बारिश हो रहा है, कभी तूफान, कभी धूप, लेकिन ये साइड में जो है ऐसा लग रहा है कि मैं सितंबर अक्टूबर के महीने में आया हूँ। उत्तराखंड जो है 2 मेजर डिवीज़न में बटा हुआ है। एक है आपका गढ़वाल रीजन, दूसरा है आपका कुमाऊं रीजन। अभी हम लोग जिस जगह पे राइड कर रहे हैं वो है कुमाऊं रीजन। सो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वो नीचे से कोई नदी बह के गया और पहाड़ सब दिखे। सो यहाँ से जो है धारचूला है 225 किलोमीटर, पिथौरागढ़ 129 किलोमीटर, चंपावत लोहाघाट तो अभी रास्ते में ही मिलेगा। पहले मिलेगा चंपावत, उसके बाद मिलेगा लोहाघाट। बाकी आ गया अभी सिनेमन वैली। इस जगह का नाम है सुखी डांग, छोटा सा एक कस्बा है। देखो भाई साहब, मैसिव वैली, मैसिव। आगे जगह है ना, ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक, भूख लग रहा है। अभी सिनियारी नाम का कोई एक जगह पे आया। लैंडस्लाइड ना हो इसीलिए ऐसा किया जाता है। पूरा पहाड़ में जो है जाली लगाया गया। भैया रोटी मिलेगा? हाँ। सो सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए अभी यहाँ पे रुके हैं। चलती नाम का कोई एक जगह है, छोटा सा गांव है, और यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह है, खाने पीने का सामान वगैरह मिलता है। यहाँ से कर रहे हैं चौहान भोजनालय। 11 साढ़े 11 बजे को लंच करेंगे। खाने में 2 रोटी और चना, आलू की सब्जी और कोई चटनी है। सो ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया था, 70 रुपये का किया और बहुत सारा रोटी दिया, एक के बाद एक देता गया। शायद होगा 6-7 रोटी, और साथ में जो चने का सब्ज़ी और जो रायता था वो भी बहुत बढ़िया था। अभी बेलखेत नाम का कोई एक जगह है, वहाँ पे आए हैं। धारचूला तक जब तक हम लोग पहुँचेंगे ऐसा बहुत सारा गांव दिखेगा। हम लोग वो वाला रास्ते से आए थे, उस पार से, ये अभी क्रॉस करके यहाँ पे आए। अमोदी जो है थोड़ा बड़ा विलेज लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारा घर वर बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा काम हो रहा है रोड का, पूरा ही धुआं हो गया। सो यहाँ पे एक बोर्ड था, बोर्ड में लिखा था कि यहाँ पे पत्थर गिरने का चांस है। अभी यहाँ पे एक व्यू पॉइंट पे आ गए।
सो ये वाला व्यू पॉइंट पे ऐसे बैठे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ये लास्ट 2 दिन तो भाई जितना रेस्ट किया था सब रोड साइड में, कहीं पे छाव वगैरह मिला तो वो सब जगह पे रेस्ट किया था। लेकिन आज जो है जगह जगह पे ऐसा व्यू पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से और 177 किलोमीटर है, 5.5 घंटा लगेगा। सो ये बन लेक नाम का कोई एक गांव है, बन लेक। ये तो पुलिस वाली मैडम बिना हेलमेट के जा रहे हैं। सो चंपावत से जो है 10,000 रुपये कैश विड्रॉ कर लिया। शायद ये अभी काम चल जाएगा टोटल। आगे पिथौरागढ़ में लगा। गर्मी तो है, इतना ज़्यादा नहीं है कि सह नहीं पाऊँ। यहाँ से लोहा घाट है और 3 किलोमीटर अभी डाउन हिल जा रहे हैं। अभी एंटर कर रहे हैं लोहा घाट पे। सो ये जो लोहा घाट है, लोहा घाट और ये चंपावत दोनों बहुत ही बड़ा टाउन है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लोहा घाट पार नहीं किया। सो आज का जो जर्नी हो रहा है ये टोटली अपहिल में। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये जगह मुझे देखने में हमारे यहाँ का जो लावा है, लावा के जैसा लग रहा है। देखो यार, ये राइट साइड में क्या सुंदर है। स्टेप वाइज फार्मिंग होता है ना, वैसा किया हुआ है पूरा। आपको जो यहाँ पे खाने का होटल का कोई कमी महसूस नहीं होगा, वो पूरा है। बहुत ब्यूटीफुल है भाई उत्तराखंड, सच में। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बस शुरुआत है। अभी धीरे धीरे जा रहे हैं हिमालय के पास। सो सामने एक ब्रिज है, सीधा जाता है गंगोली हाट। देखिए यहाँ पे 2 रूट है, एक है फर्स्ट, है सेकंड। फर्स्ट वाला जो रूट है, जो लोग अल्मोड़ा से आते हैं आदि कलश का दर्शन के लिए, वो लोग इस रूट से आते हैं। और मैं तो आया इस रूट से। हर एक जगह का डिस्टेंस दिया हुआ है। ओम पर्वत, आदि कलश, गुंजी, सीधा जाता है यहाँ से गंगोली हाट, अल्मोड़ा सीधा। और राइट साइड में हो गया आपका पिथौरागढ़, इस साइड में। तो ब्रिज पार करके अभी जाएंगे पिथौरागढ़ की तरफ। अभी तो पानी कम है, बाद में पानी होगा। सो यहाँ पे थोड़ा रोड ख़राब है इस साइड में। वहाँ पे वो नीचे से हम लोग आए। मोबाइल नेटवर्क जो है यहाँ पे एयरटेल, जियो दोनों ही मिल रहा है अभी तक। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। मेरे पास BSNL भी है। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, कभी भी इंडिया के साथ जितना भी बॉर्डर है ईस्टर्न साइड में, ये चाइना बॉर्डर मत बोलना भाई। ये कभी चाइना बॉर्डर था ही नहीं। ये क्या है, ये तिब्बत बॉर्डर है। तिब्बत एक फुल फ्लेज कंट्री था, रातों रात ऑक्यूपाई कर लिया था चाइना ने। यहाँ पे आके थोड़ा भी रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाइक रख दिया रोड का साइड में। यहाँ पे कुछ एक मंदिर है माता का। धारचूला का डिस्टेंस है 148 किलोमीटर। सो दैट मीन्स सुबह से 100 किलोमीटर से ऊपर ड्राइव किया। अभी जाके शरीर में ठंडा ठंडा हवा लगने लगा है। धूप भी है लेकिन जला देने वाला धूप नहीं है, ठीक ठाक है। गर्मी भी है, ठंडा ठंडा हवा भी लग रहा है। इसको बोलते हैं भाई वेदर। ये पाइन का वैली कितना बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारा रेंटेड बाइक दिखा, मतलब येलो नंबर प्लेट। थोड़ा इंटरनेट में सर्च कीजिए उत्तराखंड बाइक रेंटिंग सर्विस, ये तो आदि कलश धारचूला में। सो आ जाएगा। सो पिथौरागढ़ पहुँचने वाले हैं यहाँ से, और 3-4 किलोमीटर है। ऊपर देखिए लिखा है भारत माता स्मृति द्वार। और यहाँ से धारचूला है 96 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा खड़ा हो सकते हैं। सो यहाँ से तेल भर लेते हैं। 5 लीटर समथिंग तेल आया। यहाँ पे तेल था 102 रुपये करके लीटर। भाई धारचूला का रोड है ये? चलो मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो ये भाई बता देगा धारचूला का रोड। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यहाँ से राइट टर्न कीजिए। हाँ यहाँ पर तिराया आएगा, धारचूला जाना है ना। हाँ हाँ राइट टर्न कीजिए, स्ट्रेट चले जाइए। अच्छा, यहाँ पे वन वे है सीधा धारचूला इस साइड में। सो पिथौरागढ़ में जो है आके थोड़ा मुश्किल तो है, पूछना पड़ेगा आपको। कल जैसे अयोध्या गया था, बहुत एक पुण्य भूमि था, एकदम वैसा ही उत्तराखंड भी सेम है, मतलब देवभूमि। सो फाइनली पिथौरागढ़ पार करके अभी आगे है धारचूला का प्रॉपर हाईवे पे। यहाँ से 84 किलोमीटर दूर है। अभी टाइम हो रहा है 1:30। अभी जो है धारचूला से जितना होटल मिलेगा लगभग सारे के सारे में खाना पीना सब कुछ मिला होगा, मतलब डिनर और ब्रेकफास्ट मिला के सब होटल में होता है। मुझे एक होटल में बोला 1000 रुपीज़, उसमें डिनर दिया जाएगा और ब्रेकफास्ट दिया जाएगा कल सुबह का। तो अगर आप डिनर को 200 रुपये भी पकड़े और ब्रेकफास्ट को अगर आप 100 पकड़े तो 300 यहाँ पे हो गया, तो रूम का हो गया आपका 700। ठीक है ना, सब कुछ मिला जुला के। आगे देखिए जंगल में पूरा धुआं धुआं हो गया, शायद जंगल में किसी ने आग लगाया होगा। इस जगह का नाम है सतगढ़। ये सब जगह है भाई ज़िंदगी बिताने के लिए आराम से, लाइफ टाइम बिंदास अपना छोटा सा घर बनाओ, खाओ पियो, ऐसे जो है खेती बाड़ी करो। इस जगह का नाम है कनाली छीना। देखिए कितना सुंदर है वैली। यहाँ का जो मेन जगह है, एवरीथिंग आई एम गोना शो यू। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो यहाँ पे आपका है व्यास वैली। व्यास वैली तो कल दिखेगा आदिकलश जाते वक्त। उसके बाद है डालमा वैली। डालमा वैली जो है वो आपको दिखेगा पंचोली बेस कैंप जाते वक्त। वो नदी का साइड होके एकदम रास्ता जाता है, बहुत सुंदर रास्ता है, नदी का साइड वाला रास्ता। उसके बाद है आपका मुंशियारी। सो ये सब जो है और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये तीनों मेन है यहाँ का। तो ये सब कवर करने का मेरा मन है। अभी देखते हैं, एक एक करके मैं एक्चुअली प्लानिंग कर रहा हूँ। क्या ब्यूटीफुल है भाई। इसको पूरा तोड़ के जो है रोड बनाया गया है। सोचिए ये सब तोड़ने में और बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कितना एफर्ट लगा होगा। धारचूला और 48 किलोमीटर यहाँ से। दोपहर के 2:20 हुआ। मैं अभी इस साइड से आया, इस साइड में जाना है और यहाँ पे लंच कर लिया ये वाला होटल पे, वेज मील खाया और सीधा भी निकलेंगे यहाँ से। 1.5 घंटा 2 घंटा का अंदर पहुँच जाएंगे। अभी सामने मिलेगा जौलजीबी और जौलजीबी के बाद मिलेगा धारचूला। यहाँ से और 1 घंटा 10 मिनट लगेगा पहुँचते। पहाड़ी रोड है, 36 किलोमीटर है। सो अभी पे ब्लास्टिंग हो रहा है क्योंकि अभी बरसात का मौसम आएगा, उसका पहले ही जो है ऊपर में प्लास्टर का काम हो रहा है और जो नेट बिछाते हैं उस वाला काम। इसीलिए अभी सब गाड़ी वगैरह सब यहाँ रुका हुआ है। 2-3 घंटा ऐसा रुकता है। नाउ वी आर अबाउट टू रीच जौलजीबी। 1 किलोमीटर बाद मिलेगा। इस रिवर का नाम है गौरीगंगा रिवर। ये रिवर आया है मिलन ग्लेशियर से। ये रोड डिवाइड हुआ, लेफ्ट की तरफ जाता है मुंशियारी, इस साइड में जाता है मुंशियारी, और राइट की तरफ जाता है धारचूला। और इस जगह का नाम है जौलजीबी। ये नदी जाके सामने मिलता है काली नदी के साथ, जो आता है ओम पर्वत से शुरू होके।
सो ये रहा जोलजीबी मार्केट। यहाँ पे राफ्टिंग भी होता है, देखिए राफ्टिंग का रखा हुआ है। देखिए मैं जो है यहाँ पे चल नहीं पा रहा हूँ, बाइक ऐसे धक्का देके फेंक देगा जैसा लग रहा है, इसलिए मैं अभी रुक गया। अरे इतना हवा भाई। ये सब परीक्षा है भगवान भोलेनाथ की। अभी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इसका ठीक राइट साइड में एक नदी है। इस नदी का नाम है काली नदी और नेपाल के साइड में इसका नाम है शारदा नदी। राइट साइड वाला जितना घर बार है ये सब नेपाल का है। ये जो लेफ्ट में जितना है ये सब ये इंडिया का है। ये नेपाल जाने का एक पुल है। ये पुल आपका इंडिया नेपाल को कनेक्ट करता है। अभी जो है हम लोग एलिवेशन गेन कर रहे हैं पूरा। देखिए अपहिल ड्राइव कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन स्कूल कालिका दारचूला। रूम मिल जाएगा? रूम नहीं है। समस्या है कि अभी रूम नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। सब जगह में बोल रहे हैं पैके पैके बोल के। रूम है कहाँ पे रखे? नमस्ते, जय हिंद। कहाँ से आए सर? हम वेस्ट बंगाल से। कहाँ? वेस्ट बंगाल से। अरे पश्चिम बंगाल बहुत। हाँ सिलीगुड़ी है ना वहाँ से। यहाँ पे रख दे बाइक। इसको ऐसे लगा दो, अभी एक बार रूम देख लो। अच्छा। काम चल रहा है ना हमारा होम स्टे का ही। हाँ अकेले आए हैं हम। हाँ हाँ अकेले है। आजकल तो रूम का इतना दिक्कत हो रहा है ना। वही तो। आराम से आइए। ये अभी सब हो जाए। मैंने बता दिया होगा आपको। हाँ बोलो। ये सो ये रहा आज का मेरा रूम। सो ये भी खा रहे स्नैक की तरफ। अभी जाऊंगा मार्केट में, जाके पास कलेक्ट करना है और आके सो जाना है। आप थोड़ा नाम बोल दीजिए आपका? महेश होतियाल, आदिकला स्टूडेंट है। तो इन्होंने जो है मेरा करके दिया परमिट वगैरह। मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे आज ही भेजा तक कर दिया। थैंक यू भैया। और ये रहा इनका शॉप, यहाँ पे मार्केट में ही है। ये जो सामने आप लोग को दिख रहा है ना, ये सब है आपका नेपाल। आप लोगों को इस प्रॉपर्टी का छत में जाके अभी दिखाते हैं सारा। चलिए ये जो है ना लाइट सामने का, ये सब इंडिया है और वो सब लाइट वो नेपाल है। बीच में बह के जा रहा है यहाँ पे काली नदी। ये जो है ये सब नेपाल में है। ये रहा रात का खाना, फिर रोटी, फिर दाल सब्जी सब है।